नमस्कार। भीष्म स्कूल ऑफ इंडिक स्टडीज की ओर से मैं स्वाति यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। भीष्म सीरीज ऑफ IKS टॉक्स के जीवन का भारतीय प्रतिमान इस व्याख्यानमाला का आज का 25वां दिन है। आज 7 जुलाई गुरुवार। हर हफ्ते गुरुवार को हम दिलीप केळकर सर द्वारा प्रबोधन पाते हैं। धन्यवाद स्वाति जी। श्लोक से हम सत्र की शुरुआत करेंगे। प्रणाम सर। प्रणाम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। धन्यवाद। सुप्रभात। मैं सर से विनती करती हूँ कि वो अपना सेशन शुरू करें। गत कुछ व्याख्यान पुष्पमालाओं में हमने समाज जीवन के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं का विचार किया। शिक्षण, रक्षण, पोषण, ये 3 प्रमुख व्यवस्थाएं, इनको व्यवस्था धर्म के अनुसार कैसे निर्माण किया जाता है इसका विचार किया। लेकिन ऐसी श्रेष्ठ व्यवस्थाओं को चलाने के लिए यदि अच्छे मानव निर्माण नहीं किए गए तो ये व्यवस्थाएं कितनी भी व्यवस्था धर्म से बनाई गई हो, इनका बिगड़ना अवश्यंभावी है, निश्चित है। इसलिए हमारे पूर्वजों ने ऐसी श्रेष्ठ व्यवस्थाओं को निर्माण करने के साथ में ही ये व्यवस्थाएं अच्छे ढंग से चला सके। इन व्यवस्थाओं को के निर्माण का जो उद्देश्य है, जो स्वाभाविक रूप से था कि फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, सबके हित की दृष्टि से, सबके सहयोग से, सबका समावेश करने वाला ऐसी व्यवस्थाएं बने, इसके लिए हमारे पूर्वजों ने समाज को संगठित भी किया था। इस सामाजिक संगठन के बारे में भी हमने जाना। इस सामाजिक संगठन को हमारे पूर्वजों ने वर्णाश्रम धर्म कहा। धर्म का अर्थ है जिससे धारणा होती है, और संगठन तो धारणा के लिए किया जाता है। तो हमने वर्णाश्रम धर्म के बारे में एक सत्र में जाना। पिछले 2 सत्रों में, 2 व्याख्यानों में हमने वर्णाश्रम धर्म के जो 2 पहलू हैं या 2 प्रणालियां, मुख्य प्रणालियां कहेंगे, उसमें पहली प्रणाली जो है वह वर्ण प्रणाली, जिसके फिर 2 हिस्से बनते हैं। एक तो है वर्ण और दूसरा है जाति। वर्ण के बारे में हमने जाना, स्वभाव के अनुसार मनुष्य को काम करने के लिए पहले तो स्वभाव का शुद्धिकरण और वृद्धिकरण, और फिर उसके अनुसार उसके काम करने के लिए अवसर। इससे पूरा समाज आनंदमय हो जाता है। और जाति व्यवस्था यह ऐसी व्यवस्था थी, इस वर्ण प्रणाली का ही एक हिस्सा, जिसके कारण मानव जाति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए। इसके लिए यह जाति व्यवस्था निर्माण की गई। और इसलिए हम देखते हैं कि भारत एकमात्र ऐसा देश था कि जिसमें इस प्रकार की समाज जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली जाति व्यवस्था होने के कारण भारत ने कभी किसी पर लूट खसोट के लिए आक्रमण नहीं किए। पूरे विश्व का इतिहास देख लीजिए, ध्यान में आपके ऐसा आएगा कि पूरे विश्व के इतिहास में जो भी समाज बलवान हुए, उन्होंने अन्य समाजों पर आक्रमण किए, अत्याचार किए, बलात्कार किए, लूट मार की। केवल एक भारत ही ऐसा देश है कि जिसमें एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलता कि जब भारतीय लोगों ने, भारतीय समाज ने किसी अन्य समाज पर उसे लूटने के लिए, उसे प्रताड़ित करने के लिए, उसको गुलाम बनाने के लिए आक्रमण किया। और इसका सबसे बड़ा श्रेय जो है यह जाति व्यवस्था को जाता है, क्योंकि जाति व्यवस्था के कारण समाज जीवन की हर आवश्यकता की पूर्ति होती थी। और हमें तो पता है
कि जिसका पेट भरा होता है वो हलवाई की दुकान के चक्कर नहीं लगाता है, क्योंकि अब उसने मिठाई मिलती भी है तो खाने की आवश्यकता नहीं, खा नहीं सकता। इस कारण यह जाति व्यवस्था को भी हमने समझने का पिछले पुष्पों में प्रयास किया है। अब प्रश्न खड़ा होता है कि ये जाति व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था या ये जो प्रणालियां हैं और इसी प्रकार से जो शिक्षण, रक्षण, पोषण की व्यवस्थाएं हैं, इनके लिए श्रेष्ठ मानव निर्माण की क्या हमारी व्यवस्था थी? तो हमारे पूर्वजों ने इसे आश्रम प्रणाली के रूप में समाज को संगठित कर इस प्रकार की एक व्यवस्था का आयोजन किया था और बहुत सफलता से और बहुत गहराई तक इस व्यवस्था को पहुंचाया था। यह जो आश्रम प्रणाली है, जैसे वर्ण प्रणाली हर व्यक्ति से संबंधित है, जाति प्रणाली हर व्यक्ति से संबंधित है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल है, इसी प्रकार से यह आश्रम प्रणाली भी जो है समाज जीवन के हर व्यक्ति के लिए लागू है, हर व्यक्ति के हित की है, हर व्यक्ति के सहयोग से चलने वाली है, हर व्यक्ति को व्यापने वाली, ऐसी यह आश्रम प्रणाली भी है। और आश्रम प्रणाली का मुख्य काम जो है यह है, यह जो व्यवस्थाएं और वर्ण और जाति का हमने विचार किया, इनके लिए श्रेष्ठ मानव निर्माण करना, क्योंकि ऐसे मानव निर्माण नहीं किए गए तो फिर सब व्यर्थ हो जाता है। अब ये मानव निर्माण का काम करने के लिए सबसे पहले तो मानव जीवन का अध्ययन हम करें तो हमारे समझ में आएगा कि मानव जीवन यह बहुत सारी अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। जैसे मनुष्य जन्म लेता है तो अर्भकावस्था में जब होता है वो, तब वह इतना निर्बल होता है, दुर्बल होता है कि वह केवल अपने बलबूते पर जी नहीं सकता। किसी के द्वारा उसे पोषित करने की दृष्टि से प्रयासों की आवश्यकता होती है, और ऐसा यदि कोई नहीं होगा तो उस बालक की, उस अर्भक की मृत्यु निश्चित समझिए। तो ऐसा निर्बल बालक, केवल अधिकारों की समझ है ऐसा बालक जब उसका पालन पोषण होता है तो बड़ा होकर युवावस्था तक बहुत सक्षम बन जाता है, अपने सामर्थ्य की उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है, जो संभाव्य सीमा उसके जीवन में है वहां तक पहुंच जाता है। और फिर आगे यौवनावस्था के ढलने के साथ में फिर यह जो सामर्थ्य है यह भी घटने लग जाता है। अब ये केवल यौवनावस्था ऐसी बात है कि जहां पर सामर्थ्य है उसके पास और इसके कारण जीना उसके लिए तुलना में अधिक सहज है। अर्भकावस्था में या बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में जीना कठिन है और वृद्धावस्था में भी, क्योंकि जब उसकी आवश्यकता है तो उस गति से कम नहीं होती है, लेकिन सामर्थ्य की गति, सामर्थ्य घटने की गति तो बहुत तेज होती है। और इस कारण यह जो सामर्थ्य की बढ़ने और घटने की परिस्थितियां हैं, आयु की अवस्था के अनुसार ये होती हैं, इनका समायोजन करने के कारण या इनका समायोजन किए बगैर श्रेष्ठ मानव का निर्माण संभव नहीं है। श्रेष्ठ मानव का निर्माण करने के लिए शांति की आवश्यकता होती है। दिमाग यदि शांतता से कुछ सोच सकेगा, समझ सकेगा, ग्रहण कर सकेगा तो उसको श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। वह शांत है, अस्थिर है, तो उसे संस्कारित नहीं किया जा सकता, उसे शिक्षित नहीं किया जा सकता। और इसलिए ऐसी आश्रम व्यवस्था के लिए सबसे पहला तो काम ये करना होता है कि ये जो आयु की अवस्थाओं के अनुसार बढ़ते और घटते सामर्थ्य के समायोजन के बिना मानव जीवन ठीक से चल नहीं सकता। तो एक काम तो आश्रम व्यवस्था का यह होता है, और दूसरा काम जो होता है वह होता है इस आश्रम व्यवस्था के माध्यम से श्रेष्ठ मानव का निर्माण, जो आवश्यक, महत्वपूर्ण, अनिवार्य ऐसी व्यवस्थाओं को अच्छी तरह से चला सके। ये कैसे होता है इसको हम आगे देखेंगे। आश्रम की परिभाषा तो आगे की बात है, पहले तो आश्रम या शब्द नाम लिया तो हमारे सामने तुरंत
ऐसा प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ, जहाँ पर पेड़ पौधे जंगल हैं, और जहाँ पर एक अच्छी सी कुटिया बनी हुई है, और वहां पर कुछ ऋषि मुनि इस प्रकार के लोग रहते हैं, ऋषिकाएं रहती हैं, और बड़ा प्रसन्न वातावरण है। ऐसा एक चित्र सहजता से हमारे सामने आता है। यह आश्रम का जो स्वरूप है यह कोई गलत नहीं है, लेकिन आश्रम का अर्थ इससे बहुत गहरा है। आश्रम की जो परिभाषा है वो परिभाषा ही ऐसी है, आश्रम्यति अनेन इति आश्रमः, जहां निरंतर सतत परिश्रम करने होते हैं वह आश्रम होता है। तो आश्रम, ये जो प्रकृति के गोद में ऐसा बसा हुआ आश्रम का चित्र हमारे सामने आता है, लेकिन जब हम प्रत्यक्ष वहां पर रहने जाएंगे तब वहां किस प्रकार से परिश्रम करने होते हैं हमारे ध्यान में आएगा। उसके परिश्रम के बिना आप वहां जी नहीं सकते, क्योंकि वहां तो कोई बाहर से देने वाला कुछ है नहीं, तो आपको अपने ही जीवन के लिए सभी सुविधाओं का संगठन करना होता है। तो आश्रम का अर्थ है, ये जो जीवन है, मानव जीवन है, यह आलस के लिए नहीं है, यह परिश्रम के लिए है। क्योंकि आलस के बारे में कहा गया है, आलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रः, अमित्रस्य कुतो सुखम। और हम जानते हैं कि हर प्राणी, हर जीव सुख के लिए जीता है। तो सुख के लिए यदि जीना है तो आलस छोड़ना पड़ेगा, और आलस छोड़ना है तो परिश्रम करने होंगे। अब ये परिश्रम आजीवन परिश्रम करने होते हैं। वर्तमान में ऐसी एक मानसिकता बन गई है कि हाँ, हमारी युवावस्था में तो हमने बहुत कर लिया, अब तो बस आराम करना है। यह भारतीय धारणा नहीं है, यह भारतीय मान्यता नहीं है। भारतीय मान्यता तो आजीवन श्रम परिश्रम करने की है। युवावस्था में और ब्रह्मचर्य आश्रम में शायद अपने लिए यह परिश्रमों का उपयोग अधिक होता होगा, लेकिन इसके आगे के चरणों में समाज के लिए, विश्व के लिए, पर्यावरण के लिए हम परिश्रम करते हैं, तब जाकर ये संपूर्ण जीवन जो है ये सुखमय हो जाता है, शांतिमय हो जाता है। आश्रम व्यवस्था के मुख्य 4 पहलू हैं, 4 आश्रम हैं। पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा गृहस्थ आश्रम, तीसरा वानप्रस्थ आश्रम, और चौथा संन्यास आश्रम। इसके बारे में भी थोड़ी स्पष्टता होना आवश्यक है। देखिए, संन्यास आश्रम यह भारत में कहा तो गया था, लेकिन संन्यास आश्रम यह अपवाद से ही स्वीकार किया गया था। अब देखेंगे कि हमारे ऋषि मुनि जितने भी रहे, उनमें से सन्यासी तो बहुत कम रहे। व्यास जी के पुत्र थे शुक मुनि, सन्यासी थे, लेकिन ऐसे सन्यासी बहुत कम रहे। और सन्यासी बनने के लिए जिस समय आपके मन से आसक्तियां दूर हो जाएं, तब से आप सन्यासी बन जाते हैं। लेकिन एक सामान्य जीवन को व्यवस्था में बिठाने की दृष्टि से हमारे पूर्वजों ने जीवन का अनुमान लगाया था कि सामान्यतः 100 वर्ष मनुष्य जीता है, यदि वह कुछ गलत बातें नहीं करता, गलत आदतें नहीं अपनाता, तो वह 100 वर्ष तक जी सकता है। इस 100 वर्ष की आयु को उन्होंने 4 हिस्सों में बांटा था। 25-25 वर्ष के 4 हिस्से मोटे तौर पर बना दिए गए। पहले 25 वर्ष को ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया था। दूसरे 25 से 50 वर्ष की आयु तक की जो अवस्था है उसके लिए गृहस्थाश्रम कहा गया था। 50 से 75 वर्ष की आयु के लिए वानप्रस्थ आश्रम, और उससे आगे की आयु के लिए संन्यास आश्रम कहा गया था। लेकिन सामान्यतः यह वानप्रस्थ ही चलता रहता था। समाज से दूर जाकर आश्रम बनाकर वानप्रस्थी लोग रहते थे और वहां से लोक कल्याण के काम करते थे। ये वानप्रस्थी जो है, यह गृहस्थाश्रमी से वानप्रस्थी बनते समय अचानक एक दिन में तो उसकी सामर्थ्य घट नहीं जाती, क्षीण नहीं हो जाती, तो धीरे धीरे कम होती है। लेकिन उसके साथ में उसकी चिंतन शक्ति, उसकी अध्ययन शक्ति, उसकी अनुभव शक्ति यह बढ़ती जाती है। और इन सबका लाभ समाज को हो सके, इस प्रकार का प्रयास
यह वानप्रस्थाश्रम में किया जाता था। वानप्रस्थाश्रम के भी बहुत कम उदाहरण हमारे इतिहास में मिलते हैं। महाभारत में एक इतिहास में उदाहरण मिलता है कि धृतराष्ट्र, जब महाभारत का युद्ध हो जाता है, उसके बाद में धृतराष्ट्र के मन में भी बहुत निराशा आ जाती है और उसे इस संसार से दूर जाने की इच्छा निर्माण होती है। तो धृतराष्ट्र गांधारी के साथ में, और मजे की बात देखिए, जो कुंती माता जो आजीवन दुख सहन करती रही, परिश्रम करती रही, उसने भी जैसे ही उसने देखा कि बड़े देवर जी वनवास के ये वनवासी हो रहे हैं, वानप्रस्थी हो रहे हैं, वह भी उनके साथ में चली। लेकिन ऐसे बहुत कम उदाहरण वानप्रस्थियों के भी दिखाई देते हैं, खास करके जो कलियुग में है उसमें तो बहुत ही कम। द्वापर युग में कुछ उदाहरण मिलेंगे, उससे पहले शायद इसके उदाहरण रहे होंगे, लेकिन द्वापर युग में और कलियुग में संन्यास के उदाहरण, वानप्रस्थी के उदाहरण भी बहुत कम मिलते हैं। लेकिन वानप्रस्थी बनकर इसका अर्थ है कि अपने कुटुंब से मोह कम करते हुए, पूरे समाज को अपना मानते हुए, उस समाज के हित में काम करने की प्रथा परंपरा तो बहुत व्यापकता से भारत में रही, और इसीलिए भारत में इन व्यवस्थाओं को मार्गदर्शन करने वाले, अनुभव के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, चिंतन मनन निधिध्यास के आधार पर मार्गदर्शन करने वाले ऐसे लोग बड़ी संख्या में समाज जीवन में उपलब्ध रहे। और इसी कारण यह वर्णाश्रम धर्म की प्रणाली हमारे यहाँ जो है, यह परंपरागत हजारों लाखों वर्षों से चलती आई। ये तो अभी अभी हमने इसको ध्वस्त किया है अंग्रेजों के विपरीत शिक्षा और विपरीत जीवन के कारण। अन्यथा कुछ मात्रा में तो यह प्रणाली अंग्रेज भारत में आए तब तक भारत में विद्यमान थी। उसका स्वरूप कुछ क्षीण हो गया होगा, दुर्बल हो गया होगा, लेकिन व्यवस्था तो थी। वर्तमान में सन्यास की दृष्टि से विचार करें तो ध्यान में आएगा कि आज हम देखते हैं कि सन्यासियों की काफी बड़ी संख्या आज समाज में विद्यमान है। यानी एक अनुमान लगाया जाता है कि लगभग 18-20 लाख सन्यासी होंगे देश भर में। लेकिन कल्पना कीजिए कि, और विचार कीजिए, अध्ययन कीजिए कि सन्यासी करते क्या है। तो ध्यान में ऐसा आएगा, इनमें से अधिकतर सन्यासी अकर्मण्य हो गए हैं। ये समाज जीवन के लिए, समाज के हित के लिए कुछ भी नहीं करते। ये केवल अपने मोक्ष के मार्ग की दृष्टि से कुछ शायद करते होंगे, पता नहीं करते हैं या नहीं, कितना करते हैं, कुछ अवश्य करते होंगे। लेकिन मोटे तौर पर आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, इस मार्ग से सन्यासी होना चाहिए, वह ऐसे सन्यासी बहुत कम दिखाई देते हैं। ये सन्यासी की प्रथा परंपरा भारत में इतने बड़ी संख्या में सन्यासी कैसे निर्माण हो गए, तो ध्यान में आएगा कि इतिहास में इसका प्रमाण जो मिलता है वह आद्य शंकराचार्य जी के यहाँ से मिलता है। शंकराचार्य जी ने उस समय की जो अकर्मण्य भिक्षुओं की बौद्ध परंपरा चल पड़ी थी और सारा समाज अकर्मण्य बन रहा था, इसका सामना करने के लिए प्रवृत्तिमय ऐसे सन्यासियों का निर्माण किया। ये सन्यासी को सामान्यतः निवृत्ति से जोड़ा जाता है, यह सरासर गलत है। निवृत्ति और प्रवृत्ति, ये दोनों बातें जो है, ये तो साथ में चलने वाली बातें हैं। पूर्णतः निवृत्ति परक सन्यासी का जीवन होगा तो वह सन्यासी का जीवन निरर्थक है। यह जो निवृत्ति है, यह तो उसने अपने स्वार्थ की दृष्टि से, अपनी इच्छा पूर्ति की दृष्टि से अपनी आसक्तियां छोड़ना है, इसलिए निवृत्ति लेनी है, उनसे निवृत्ति लेनी है। लेकिन समाज हित की दृष्टि से उसका जीवन यदि प्रवृत्तिमय नहीं है तो सन्यासी नहीं है। आप देखिए आद्य शंकराचार्य का पूरा जीवन अध्ययन कर लीजिए, आपके ध्यान में आएगा इतना पुरुषार्थ किया उन्होंने। सन्यासी थे, सन्यासी के कई धाराएं उन्होंने चलाई,
प्रतिष्ठित की। पूरे देश भर में ऐसे सन्यासी प्रवृत्तिमय मार्ग से समाज के मार्गदर्शन की दृष्टि से पुरुषार्थ करते रहें, निरंतर देश भर में घूम घूम कर लोगों को जागृत करते रहें, लोगों को शिक्षित प्रशिक्षित करते रहें। इस दृष्टि से उन्होंने सन्यासी की प्रथा परंपरा शुरू की थी। आज उसमें काफी विकृति आ गई है, इसका विचार करने की आज आवश्यकता निर्माण हो गई है। मोटे तौर पर वर्तमान में आश्रम व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। इसमें कुछ मात्रा में आयु की अवस्था का समायोजन कुछ मात्रा में तो होता है, खास करके ब्रह्मचर्य और गृहस्थ, इनका तो समायोजन काफी मात्रा में चलता है, आज भी चलता है। बच्चों का संगोपन करना, बच्चों का पालन पोषण करना, यह अपना कर्तव्य है, ऐसा आज भी मोटे तौर पर गृहस्थाश्रमी जो है, माता पिता है, वो मानते हैं। लेकिन ये जो वानप्रस्थी है, उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ऐसी भावना बहुत तेजी से भारत में बढ़ रही है। यूरोपियन देशों में तो बहुत पहले से। हमारे यहाँ इन चारों आश्रमों के जो कर्तव्य हैं, इनको हम समझने का प्रयास करेंगे तो फिर यह जो गृहस्थाश्रम है, इसका महत्व हमारे ध्यान में आएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले ब्रह्मचर्य आश्रम से। यह ब्रह्मचर्य आश्रम कब से शुरू होता है? तो मोटे तौर पर कहा गया है कि 25 वर्ष की आयु तक का जो होता है वो ब्रह्मचर्य आश्रम होता है, लेकिन प्रत्यक्ष में ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत होती है 6ठे वर्ष से, जब बालक अपनी शैशवावस्था को पूर्ण करता है। उसके बाद में जब उसकी आयु संस्कारों की, शिक्षा की ऐसी शुरू हो जाती है। 5 वर्ष की आयु तक सामान्यतः बच्चों पर केवल बड़ों को देखकर वो जितना ग्रहण कर सकते हैं उतने संस्कारों की प्रक्रिया चलाते हैं, लेकिन बाह्य प्रेरणा, इसकी प्रक्रिया तो गतिमान होती है, 6ठे वर्ष से होती है। यह बाल्यावस्था में यह मोटे तौर पर यह बाह्य प्रेरणा से ही बालक आगे बढ़ता है, बाह्य प्रेरणा से ही विकसित होता है। आगे कुमारावस्था जब आती है, उस समय उसकी अंतः प्रेरणा के जागने की शुरुआत हो जाती है। तो उसके अहंकार के विकास की आयु होती है, जिसका विचार हमने व्यक्तित्व विकास में किया है। तो कुमारावस्था में अंतः प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा ये दोनों काम करती है एक साथ, और इसके लिए कुमारावस्था ये बहुत महत्वपूर्ण ऐसी, जिसे हम कह सकते हैं संधिकाल है, कि जिसमें बाह्य प्रेरणा से आगे बढ़कर वह व्यक्ति अंतः प्रेरणा की दिशा में आगे बढ़ता है। और उससे आगे युवावस्था में तो बाह्य प्रेरणा बहुत कम और अंतः प्रेरणा मुख्य बन जाती है। अंतः प्रेरणा से विकास इस प्रकार से होता है। यह आयु फिर 25 वर्ष तक चलती है। इन 25 वर्षों की आयु तक उस व्यक्ति ने, बालक ने क्या करना है? तो ज्ञानार्जन करना है, बलार्जन करना है, कौशलार्जन करना है, और गृहस्थाश्रम की तैयारी करना है। गृहस्थाश्रम के लिए, वानप्रस्थाश्रम के लिए, संन्यासाश्रम के लिए जो जो गुण आवश्यक हैं, अनिवार्य हैं, उनका भी विकास यहाँ करना है। और इसलिए यहाँ पर ब्रह्मचर्य आश्रम में उसने पूरी शक्ति अपनी जो है, यह अपने व्यक्तित्व को श्रेष्ठ बनाने के लिए लगा देनी है। और श्रेष्ठ बनाने का अर्थ क्या है? तो व्यक्तिगत विकास, यानी इनका हम विचार कर चुके हैं समग्र विकास के संदर्भ में, कि व्यक्तिगत विकास जिसमें शरीर, प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, इनका विकास है। फिर समष्टिगत विकास, इसमें समाज के सभी मानव जाति का विकास का विषय है, उनके हित का विषय है। सृष्टिगत विकास का विषय है। तो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य आश्रम में
समाजगत या कुटुंब शिक्षा क्या होती है, ग्राम जीवन की शिक्षा क्या होती है, धर्म की शिक्षा क्या होती है, मन की शिक्षा क्या होती है, जीवन की शिक्षा क्या होती है, इसके लिए ब्रह्मचर्य आश्रम होता है। इन सबको सीखना होता है। वो सीखते सीखते साथ में ज्ञान अर्जित किया जाता है, बल अर्जित किया जाता है, कौशल अर्जित किया जाता है, आत्मविश्वास अर्जित किया जाता है और हिम्मत अर्जित की जाती है। क्योंकि हिम्मत यदि नहीं है तो बाकी सब निरर्थक हो जाते हैं। और इसके लिए इस प्रकार की हिम्मत, जब उसके पास सामर्थ्य होता है, उसके पास आत्मविश्वास होता है, तो हिम्मत भी आती है। लेकिन फिर भी हिम्मत का होना बहुत आवश्यक होता है। इन सब का अर्जन यह ब्रह्मचर्याश्रम का काम है। हमारे यहाँ ब्रह्मचर्याश्रम का महत्व तो गृहस्थाश्रमी के लिए भी बताया हुआ है कि गृहस्थाश्रमी गृहस्थ जीवन चलाते हुए भी कैसे अपना ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है, अपने ब्रह्मचर्य को बचा के से रख सकता है। तो ऐसा माना गया है कि जो गृहस्थ केवल संतान उत्पादन के लिए, संतान को जन्म देने के लिए मिथुन करता है, स्त्री के साथ रम जाता है, और अन्यथा वह उससे अलिप्त रहता है, विरक्त रहता है, ऐसा गृहस्थ भी ब्रह्मचारी ही माना जाता है। भगवान कृष्ण के चरित्र में हम देखते हैं कि भगवान चरित्र प्रतिज्ञा करते हैं कि मैंने यदि आजन्म ब्रह्मचर्य का पालन किया होगा तो यह जो सुभद्रा का पुत्र है, अभिमन्यु का पुत्र है, यह इस ब्रह्मास्त्र के प्रभाव से मुक्त हो जाए। अब जब ये भगवान कृष्ण ऐसा कहते हैं तो लोग विचार में पड़ जाते हैं कि भगवान कृष्ण की तो 8 पटरानियां हैं और 16,100 पत्नियां हैं, और फिर भी ये कह रहे हैं कि मैं आजन्म ब्रह्मचारी हूं। ये कैसे? तो इसलिए इसे भी समझना आवश्यक है कि केवल संतान के को जन्म देने के लिए जो मिथुन करता है उसे ब्रह्मचारी ही माना जाता है। उसका ब्रह्मचर्य का तेज जो है वह घटता नहीं है। तो इस प्रकार से गृहस्थाश्रम के लिए तैयारी करना यह ब्रह्मचर्याश्रम का काम होता था। और इसीलिए ब्रह्मचर्याश्रम के अंत में जब गुरुकुल में वह युवक अपनी शिक्षा पूरी करता था तो उस शिक्षा पूरी करने के का जो, जिसे आजकल दीक्षांत समारोह कहते हैं, इस प्रकार का गुरुकुल का समारोह होता था। उस समारोह को समावर्तन संस्कार कहा जाता। एक समावर्तन संस्कार इसीलिए होता था कि जो ब्रह्मचर्याश्रम में उन्हें गुरु ने सिखाया है कि आगे आने वाले जीवन में आपने व्यवहार कैसा करना है, किस प्रकार से आपका व्यवहार होना चाहिए कि जिससे सारा जीवन केवल आपका ही नहीं तो पूरे सृष्टि के जीवों का, जड़ चेतन सभी का जीवन जो है सुखमय हो जाए। इस प्रकार से कैसे जीना, इसकी शिक्षा दी जाती है। तो गृहस्थाश्रम में क्या करना है, इसकी शिक्षा भी उसमें दी जाती है। तैत्तिरीय उपनिषद के 11वें अनुवाक में इस समावर्तन संदेश की थोड़ी गहराई से प्रस्तुति हम देख पाते हैं। इसमें 19 प्रकार के उपदेश दिए हैं। अब सब 19 उपदेश यहाँ पर बताना तो समय के अभाव में संभव नहीं है। उसमें के जो मुख्य मुख्य विषय हैं, जो मुख्य मुख्य संदेश हैं, उपदेश हैं, आदेश हैं, उनका विचार हम यहाँ अवश्य करेंगे। अब यहाँ हम ब्रह्मचर्याश्रम से गृहस्थाश्रम की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ब्रह्मचर्याश्रम के अंत तक हम पहुंचे हैं और अब गृहस्थाश्रम में प्रवेश करने के लिए किस प्रकार के उपदेश की आवश्यकता है वह इस समावर्तन संस्कार की प्रक्रिया में दिया जा रहा है। सबसे पहला संदेश है, और गुरु कहता है ये जो संदेश है, 19 संदेश हैं, यह वेद उपनिषद के संदेश हैं, ये वेद उपनिषद के उपदेश हैं, ये वेद उपनिषद के आदेश हैं। ऐसे तीनों शब्दों का प्रयोग वहां किया गया है।
तो यह इतने महत्वपूर्ण है, इतने अनिवार्य हैं कि हर व्यक्ति ने, हर युवक ने इनको आत्मसात करते हुए जीवन जीना यह अच्छे जीवन के लिए आवश्यक है, अनिवार्य है। सबसे पहला बिंदु उसमें आता है सत्यम वद, सत्य बोलो। अब ये वैसे देखा जाए तो सत्य बोलो यह कोई बहुत सिखाया जाता है, आज भी ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि 99.99% जो भी लोग बातें करते हैं सत्य बातें। आप कल्पना कीजिए कि पूरे विश्व के मानव जाति ने ऐसा तय कर लिया कि चलो इस क्षण से आगे हम सत्य नहीं बोलेंगे, झूठ ही बोलेंगे, कैसी अव्यवस्था निर्माण हो जाएगी। तो फिर इस सत्यमवद का अर्थ क्या है? इस सत्यमवद का अर्थ है कि जिस परिस्थिति में आप फंस गए हैं कि उसमें यदि आपने सत्य बोला तो आपका नुकसान, आपका अहित होना अवश्यंभावी है, अनिवार्य है, तब भी आप जब सत्य बोलते हैं तो उसे सत्यमवद कहते हैं। इसे समझना होगा। सामान्य रूप से तो सभी लोग सत्य बोलते ही हैं। जो बहुत पाखंडी होगा, बहुत दुष्ट होगा, वो भी सामान्यतः तो सत्य ही बोलता है। इसलिए सत्यमवद पहला उपदेश है। दूसरा उपदेश है धर्मंचर। भारतीय जीवन, हिंदू समाज जीवन यह धर्म प्राण जीवन है। हर पल, हर क्षण, हर पग पग पर धर्म का मार्गदर्शन क्या है, उसके अनुसार हमारा व्यवहार हो, हमारा चिंतन हो, हमारी व्यवस्थाएं हो। इस प्रकार का विचार भारतीय जीवन में है, जिसका विचार हमने व्यवस्था धर्म के रूप में और वर्णाश्रम धर्म के रूप में कुछ मात्रा में किया है। उस धर्म का आचरण करते चलो। आचरण करने से पहले धर्म को समझना होगा ना। तो धर्म की विभिन्न प्रकार की जो परिभाषाएं हैं उनको समझना, धर्म की व्यापक परिभाषा को समझना, और जिस क्षण जिस भूमिका में हम होंगे उस भूमिका का धर्म क्या है उसका अनुपालन करना होगा। जैसे भगवत गीता जो कही गई है, यह अर्जुन के वर्ण धर्म को आह्वान करने के लिए कही गई है कि तू क्षत्रिय है, उठ, तेरा स्वधर्म क्षत्रिय धर्म है, इसका पालन कर, दुष्टों का निर्दालन कर, धर्म की प्रतिष्ठापना कर, सज्जनों का रक्षण कर, इसके लिए तेरा जन्म है। इस प्रकार से धर्मंचर, इसका अर्थ हमें समझना होगा। और यह धर्म कैसा है इसका भी हमने विचार किया कि धर्म यह मोक्ष प्राप्ति का साधन है। आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय च, लोगों का हित करते करते, यानी अभ्युदय करते करते, धर्म के अनुकूल अर्थ और काम को रखते हुए हम जब आगे बढ़ते तो निश्चय प्राप्त होना बहुत सहज, स्वाभाविक, सरल हो जाता है। तो धर्म उसका रास्ता है। उसके आगे आते हैं मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये 4 प्रकार के लोगों को देवता मानो। और देवता उसे कहते हैं जो दिव्य ऐसे काम करता है, जो अपने लिए कुछ नहीं मांगता, जो देता रहता है। अब इसमें माता तो ऐसी होती है, हम समझते हैं, पिता भी ऐसा होता है, गुरु भी ऐसा होता है कि जो देते रहते हैं, इसके लिए वो देवता हैं। उनकी देवता के अनुसार देवता मानकर उनकी पूजा करो। पूजा करने का अर्थ है उनका आदर सम्मान करो। उन्होंने जो उपदेश किया है, आदेश किया है, उसका पालन करो। यह है पूजा करना, उनको देव मानना। इसी प्रकार से अतिथि देवो भव, यह समाज जो है, यह समाज का है प्रतिनिधि है। अतिथि जो है, जो हमने बुलाया हुआ है, जो पहले से बात करके आया है, जिसके आने की तिथि निश्चित है, वो अतिथि नहीं होता। अतिथि तो वह होता है जो अचानक आ जाता है, हमारे पास कोई सूचना नहीं है और आ जाता है, और उसकी सेवा जब हम करते हैं तो वह अतिथि सेवा होती है। और यह इस प्रकार का जो अतिथि होता है, यह समाज का प्रतिनिधि होता है। यह समाज जीवन के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसी एक प्रथा परंपरा जो गृहस्थ के लिए आवश्यक है, कि गृहस्थ धर्म के लिए कहा गया है कि कोई अतिथि
उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के बिना वंचित न रह जाए, यह गृहस्थ का काम है। और इसके लिए गृहस्थ के बारे में कहा गया है, मनुस्मृति कहती है कि जिस प्रकार से वायु होती है, यह जितने भी जीव जंतु हैं इनका आश्रय होती है, क्योंकि वायु के बिना ये जीव जंतु जी नहीं सकते, मनुष्य भी जी नहीं सकता। तो यथा वायुम समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः तथा गृहस्थाश्रमित्य वर्तन्ते सर्व आश्रमः। गृहस्थाश्रम जो है, इसके आश्रय से बाकी तीनों आश्रम चलते हैं। ब्रह्मचर्याश्रम में पूरी शक्ति लगाकर वह व्यक्ति अपने विकास की दृष्टि से, सामाजिक पर्यावरणीय इस दृष्टि से, श्रेष्ठ बनने की दृष्टि से पूरी शक्ति लगा सके, इसके लिए उसकी आजीविका की व्यवस्था यह तो किसी को करनी होगी, यह गृहस्थाश्रमी का काम होता है। इसी प्रकार से वानप्रस्थी और सन्यासी जो हैं, जिन्होंने अपने अधिकार छोड़ दिए हैं, अपनी आवश्यकताएं न्यूनतम कर दी हैं, और फिर भी समाज जीवन के लिए जो निरंतर परिश्रम कर रहे हैं, ऐसे लोगों की जिनकी शारीरिक क्षमताएं कम हो गई हैं, उनका भी आश्रय स्थान गृहस्थाश्रम ही होता है। और इस दृष्टि से ये जो अतिथि देवो भव है, इसका महत्व भी बहुत अनन्य साधारण है, इसे भी समझना होगा। और एक उपदेश आता है, संदेश आता है, वह है प्रजातंतुम मां व्यवच्छेदसी। यानी यह जो समाज जीवन की परंपरा है, अपने से श्रेष्ठ मानव निर्माण की जो परंपरा है, इसे तोड़ो नहीं। अपने से श्रेष्ठ ऐसे संतान को जन्म दो, उसका निर्माण करो, उसे अपने से श्रेष्ठ बनाकर समाज के लिए एक बड़ा योगदान दो। ऐसा जब हर गृहस्थ करता है, आपकी समझ में आएगा कि किस प्रकार से पीढ़ी दर पीढ़ी समाज उन्नत होता जाएगा। कि इस पीढ़ी का हर गृहस्थ ऐसा संकल्प करता है, ऐसा प्रयास करता है कि मुझसे मेरा जो बेटा है वो सवाई होगा, बाप से बेटा सवाई, गुरु से चेला सवाई। तो इस प्रकार की परंपरा जब चलती है, तब समाज जीवन उन्नत होता जाता है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो इस प्रकार से संतान की जो परंपरा है उसे तोड़ो मत। प्रजातंतुम मां व्यवच्छेदसी। और आगे बढ़ते हैं, एक और संदेश बताया गया है। यह संदेश है स्वाध्यायान मां प्रमदा। इस संदेश का विचार हम थोड़ा आगे करेंगे। पहले मैं स्वाति जी से निवेदन करूंगा, वो भीष्म इंडिक का जो उन्हें कुछ निवेदन करना है वो कर लें। उसके बाद में हम स्वाध्यायन मां प्रमदा से प्रारंभ करेंगे और आगे तीनों आश्रमों का विचार प्रस्तुत करेंगे। स्वाति जी। जी सर, एक मिनट। नमस्कार। भीष्म प्रकाशन द्वारा जीवन का भारतीय प्रतिमान ये ग्रंथ 2 खंडों में हमने प्रकाशित किया है, जिसके कुल पृष्ठ 728 है। 2 खंडों का एकत्रित मूल्य 999 रुपए है, लेकिन पंजीकरण छूट में ये आपको केवल 799 रुपए में उपलब्ध किया है। जीवन की श्रेष्ठता का परिचय कराने वाला, श्रेष्ठ भारतीय तत्वज्ञान के अनुसार जीवन कैसे जी सकते हैं यह बताने वाला और प्रत्यक्ष व्यवहार से सर्वे भवन्तु सुखिनः को पोषित कराने वाला और वर्तमान अभारतीय जीवन से मुक्त कर फिर से भारतीय जीवन की ओर बढ़ने के लिए कृति प्रवण कराने वाला ये अत्यंत विचार प्रवर्तक ग्रंथ
हमने जरूर खरीदना चाहिए। हम इसके बारे में ये कह सकते हैं कि हमारी अगली पीढ़ी के लिए ये हर घर में होना चाहिए। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप इसके बारे में आपके स्नेहीजन या जो समविचारी लोग हैं उन्हों तक ये पहुंचाइए। केळकर सर द्वारा लिखित और एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है कुटुंब सुदृढ़ीकरण। ये ग्रंथ भी हमने मात्र 250 रुपए में उपलब्ध किया है। भीष्म की वेबसाइट पर या 9503864401 ये भीष्म प्रकाशन का गूगल पे क्रमांक है। इस पर जाकर आप अपनी प्रत अवश्य आरक्षित कर सकते हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ हर घर में होने चाहिए। कृपया आप ये जरूर खरीदी कीजिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद स्वाति जी। फिर आगे आते हैं हम स्वाध्यायन मां प्रमदा पर। इसका अर्थ यह है कि मैं स्वाध्याय करने में कभी प्रमाद नहीं करूंगा। अभी स्वाध्याय क्या होता है इसे समझना बड़ा आवश्यक है और यह श्रेष्ठ समाज जीवन के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण ऐसा उपदेश है। यह गुरुकुल में जो बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते थे यह तो जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग होते थे। जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले लोग होते थे। इन सबके लिए स्वाध्याय क्या होता था? सामान्यतः जो धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले और धर्म की थोड़ी कम समझ रखने वाले लोग होते हैं वह कहते हैं कि स्वाध्याय का अर्थ है परमात्मा का चिंतन करते रहना, लेकिन यह ठीक नहीं है। थोड़ा विचार करेंगे तो ध्यान में आएगा कि यह सभी लोग 100% लोग सब परमात्मा के चिंतन में लग जाएं तो समाज जीवन कैसे चलेगा? तो स्वाध्यायन मां प्रमदा का अर्थ ऐसा है कि आप जिस भी क्षेत्र में अपना पुरुषार्थ करने वाले हैं, अपना सामाजिक योगदान देने वाले हैं, फिर वह उत्पादन का क्षेत्र हो, फिर वह निर्माण का क्षेत्र हो, वह व्यापार का क्षेत्र हो, वह कृषि का क्षेत्र हो, वह ज्ञानार्जन और ज्ञानदान का क्षेत्र हो, उस हर क्षेत्र में वो रक्षण का क्षेत्र हो, शिक्षण का, पोषण का, जो भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र में आप जो काम कर रहे हैं उस काम की दृष्टि से गहराई से पहले जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो उपलब्ध है, पूर्व सूर्यों ने जिस ज्ञान का प्रस्तुतिकरण किया है उसको पहले जान लो। जैसे कोई मूर्तिकार है तो पहले यह जान ले कि अब तक के जो मूर्तिकार हो गए हैं उन्होंने इसके बारे में क्या मार्गदर्शन किया है, उसको समझ ले। उसको समझने के बाद में उसमें अपने चिंतन और अपने अनुभवों के आधार पर उसमें सुधार करे। और सुधार किसके लिए करे? केवल अपने लिए नहीं, तो अगली पीढ़ी के लिए यह सुधार किया हुआ जो ज्ञान है इसको अंतरित करे। तो स्वाध्याय का तो दायरा इतना होता है। मूर्तिकार के लिए ऐसे होगा तो कोई गुरु होगा, उसके लिए क्या होगा? तो श्रेष्ठ मानव निर्माण करने का काम गुरु का है। तो इस क्षेत्र में हमारे पूर्व सूर्यों ने जो भी ज्ञान उपलब्ध कराया है उसको प्राप्त करना, उसको ठीक से पढ़ लेना, मनन चिंतन करना, निधिध्यास करना और अपने अनुभवों के आधार पर उसको और परिष्कृत करते हुए, उसको और श्रेष्ठ बनाते हुए अगली पीढ़ी को उसे संक्रमित करना, यह है स्वाध्याय का व्यापक संदर्भ। और कल्पना कीजिए कि इस प्रकार का स्वाध्याय समाज जीवन के हर व्यक्ति द्वारा जब होता है तो मूर्तिकार है वो भी स्वाध्याय कर रहा है, जो चित्रकार है वह भी स्वाध्याय कर रहा है, जो शिक्षक है, गुरु है वह भी स्वाध्याय कर रहा है, जो राजा है वह भी स्वाध्याय कर रहा है, जो सेनापति है वह भी स्वाध्याय कर रहा है। तो जीवन के हर क्षेत्र में, हर भूमिका में काम करने वाला व्यक्ति अपनी भूमिका में, अपने क्षेत्र में स्वाध्याय करता रहे
उस भूमिका को और अधिक श्रेष्ठ बनाने की दृष्टि से जो पहले से प्राप्त ज्ञान है उसमें चिंतन मनन करके अपने अनुभवों के आधार पर वृद्धि करे और अगली पीढ़ी को अंतरित करे। ऐसा जिस समाज में होता है वह समाज विश्व गुरु बने, इसमें किसी के मन में शंका नहीं होनी चाहिए। तो विश्व गुरु बनाने में यह स्वाध्याय मां प्रमोदा का बहुत बड़ा योगदान हुआ करता था। अब यह ब्रह्मचर्य जो है इसकी परिभाषा यह भी बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि गृहस्थ के लिए भी यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने देखा कि वह गृहस्थ जीवन जीते हुए भी ब्रह्मचारी रह सकता है, अपना तेज ओज जो है उसे संभाल सकता है, उसकी वृद्धि कर सकता है। तो इस दृष्टि से ब्रह्मचर्य की परिभाषा जो है इसे जानना समझना यह भी बड़ा महत्वपूर्ण है। यह परिभाषा जो है एक ढंग से देखा जाए तो नकारात्मक है कि मिथुन क्या है, यानी विषय वासना क्या है, संभोग क्या है, उसके जो अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग प्रकार हैं, उनका वर्णन इसमें किया गया है और उससे जो दूर रहता है वो ब्रह्मचारी है। ऐसी ब्रह्मचर्य की परिभाषा की गई है। इस परिभाषा में वर्णन किया गया है, स्मरणम कीर्तनम केली प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पोध्यवसायश्च क्रिया निष्पत्तिरेव च। इसके 8 अंग हैं। आगे कहा है एतन मैथुन अष्टांगम, ये 8 प्रकार के मैथुन हैं। 8 प्रकार के ये विषय वासना को बढ़ाने वाले ऐसे बिंदु हैं और इनसे मुक्ति पाना ही ब्रह्मचर्य है। एतन मैथुनम अष्टांगम प्रवदंती मनीषिणा, जो मनीषी है उन्होंने कह कर रखा है विपरीत ब्रह्मचर्या में तदेवाष्ट लक्षणम, इसके विपरीत, इन 8 बातों के विपरीत जिसका व्यवहार है वह ब्रह्मचारी है, वह ब्रह्मचर्य के लक्षण है। तो पहला है स्मरणम, ऐसी विषय वासना की जो वस्तु है उसका स्मरण करना, यह उसका पहला मिथुन है, ब्रह्मचर्य का भंग है। दूसरा है कीर्तन, उसका चिंतन करना, बार बार उसके ऊपर विचार करना, बार बार उसके दिमाग में उसके बारे में कुछ अलग अलग प्रकार से सोचना। केली यानी इस प्रकार के क्रियाकलाप करना जिससे उस स्मरण को, उस चिंतन को और बढ़ावा मिले। इस प्रकार के हाव भाव, इस प्रकार के क्रियाकलाप करना सब अर्थ है केली। प्रेक्षणम, उस विषय वस्तु को के दर्शन करने का प्रयास करना, दर्शन करना, बार बार दर्शन करने के लिए प्रयास करते रहना और प्रत्यक्ष दर्शन भी करना, यह प्रेक्षणम। गुह्य भाषणम, उस विषय वस्तु के लिए बार बार अलग अलग लोगों से अपने मन में उस प्रकार का संवाद करते रहना, उसकी प्राप्ति के लिए कुछ बातें करते रहना, उसकी श्रेष्ठता का, उसे मैं कैसे किस प्रकार से कितने गहराई से चाहता हूँ इसका बखान करते रहना, यह गुह्य भाषणम। आगे आता है संकल्प, उस विषय वस्तु को मैं तो, उस वस्तु को तो मैं प्राप्त करके ही रहूंगा, ऐसा संकल्प मन में करना। और अध्यवसाय, उसका ध्यास लेना, यानी ध्यास का अर्थ है उठते बैठते सोते जागते वही विचार मन में होना, वही संकल्प मन में होना, उसे कहते हैं अध्यवसाय या ध्यास। और सबसे अंतिम है क्रिया, प्रत्यक्ष उस वस्तु का उपभोग करना। इस 8 प्रकार के मैथुनों से दूर रहना, इस 8 प्रकार के विषयों से दूर रहना, इसे ब्रह्मचर्य कहा गया है। संयम का विषय है, वाणी संयम का विषय है, यह स्वाद संयम का विषय है, यह स्पर्श संयम का विषय है। विविध प्रकार के संयमों से ही ब्रह्मचर्य का पालन हो सकता है और इसीलिए ब्रह्मचर्य की शिक्षा जो दी जाती थी वह विविध प्रकार के संयमों की शिक्षा के आधार से दी जाती थी, आज भी दी जा सकती है। लेकिन वर्तमान में ब्रह्मचर्य यह युवा पीढ़ी में तो एक मजाक का विषय बन गया है। अरे ये तो ब्रह्मचारी है, ऐसा करके किसी का मजाक उड़ाया जाता है, क्योंकि वह कुछ शराब पीने से, मांसाहार करने से और इस प्रकार के अश्लील पिक्चर देखने से, सिनेमा देखने से वो परहेज करता है
उसे ब्रह्मचारी करके उसका मजाक उड़ाया जाता है। लेकिन वास्तव में विचार करें तो ब्रह्म तेज, जो ओज तेज जो मानव में निर्माण होता है, उसका आधार ब्रह्मचर्य होता है। और इस दृष्टि से ब्रह्मचर्य का महत्व अनन्य साधारण है, इसे समझना होगा। और इस दृष्टि से ब्रह्मचर्य और गृहस्थ दो आश्रमों का फिर से समाज जीवन में प्रतिष्ठित होना समाज जीवन को श्रेष्ठ बनाने का एक अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है, इसे हमें समझना होगा। हम जिस भी अवस्था में हैं और ब्रह्मचर्य और गृहस्थ इन दोनों अवस्थाओं को हम और श्रेष्ठ बनाने की दृष्टि से हम प्रयत्न कर सकते हैं, तो उसके करने की बहुत मेहनती आवश्यकता है, इसे हमें समझना होगा। अब यह ब्रह्मचर्य के आगे गृहस्थाश्रम का जो विषय आता है, तो गृहस्थ जीवन में दो प्रकार के काम मुख्यतः होते हैं। पहली बात तो यह है कि जो चारों आश्रम हैं, इनके योग क्षेम की चिंता करना। योग का अर्थ है चारों आश्रमियों के जो लोग हैं, इनकी जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के प्रयास करना, उनकी पूर्ति की आश्वस्ति करना, यह तो योग है। और क्षेम क्या है? तो उनकी जो आवश्यकताएं हैं, उनके लिए जो आवश्यक वस्तुएं हैं, उनको जुटाना, यह तो योग है। और उनकी रक्षा करना, यानी वह जो आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो निरंतर होती रहे, इसकी आश्वस्ति करना, यह है क्षेम। तो चारों आश्रमियों के योग क्षेम की चिंता करना, यह तो पहली बात है। इसमें फिर सामाजिक व्यवस्थाओं का विषय आता है, इसमें फिर सामाजिक संगठन का विषय आता है, यानी वर्णाश्रम धर्म का विषय आता है। तो वर्णाश्रम धर्म को आधार देना, यह गृहस्थ का काम है। गृहस्थ के सहभाग के बगैर, गृहस्थ के योगदान के बगैर यह वर्णाश्रम धर्म पनप ही नहीं सकता, समाज जीवन श्रेष्ठ नहीं बन सकता। इस दृष्टि से पहला काम तो गृहस्थाश्रम का यह है कि जो पूरे समाज जीवन को, पूरे चर अचर ऐसे जीवों को सुखी सुखमय बना दे। दूसरा उसका जो पहलू है वह है अपना जो मोक्ष का मार्ग है उसे प्रशस्त करना। और इस दृष्टि से यह जो गृहस्थ जीवन है उसका नियोजन इस प्रकार से करना कि वह मोक्षगामी बन सके। इसके लिए अपनी गृहस्थ के रूप में जो विभिन्न भूमिकाएं हमें निभानी होती हैं, वो हम धर्म के अनुसार, धर्म के मार्गदर्शन के अनुसार निभाएं, यह देखना होता है। और उसके अलावा भी जो पंच ऋण हैं, इन पंच ऋणों से मुक्ति, यह पंच ऋणों से हम मुक्त नहीं होंगे तो मोक्ष प्राप्ति असंभव है। ये पंच ऋण क्या है? इनका महत्व भी गृहस्थ जीवन में अनन्य साधारण है। ये पंच ऋण के ऋण होने के लिए, उनसे ऋण होने के लिए और समाज जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए गृहस्थ को गृहस्थी बसानी पड़ती है। पत्नी, बच्चे, अपने अलग अलग प्रकार के जो रिश्तेदार हैं, इनका मिलकर कुटुंब बनाना होता है। और इस कुटुंब के बीच में ये जो पंच ऋण हैं, इनसे ऋण होने का प्रयास भी करना होता है। अब ये पंच ऋण जो हैं, इसमें एक एक ऋण और उससे ऋण होने का तरीका क्या होता है, इसे हम समझेंगे। सबसे पहला ऋण तो है, वह है पितर ऋण। हमारे जो माता पिता हैं, उनके माता पिता हैं, ऐसे जो हमारे पूर्वज हैं, जो यदि प्रजातंतु माँ व्यवच्छेद का पालन नहीं करते तो शायद आज मेरा जन्म ही नहीं होता, मैं मनुष्य जन्म नहीं पा सकता। इसीलिए उन माता पिता और पितरों के ऋण से मुक्ति पाना, यह सबसे पहला ऋण होता है। और इससे मुक्ति जो है, यह अपने से श्रेष्ठ संतान को जन्म देकर, उस संतान को केवल जन्म देकर नहीं, उसे संस्कारित, शिक्षित, प्रशिक्षित करके समाज जीवन में श्रेष्ठ योगदान देने योग्य बनाने से हम पितृ ऋण से मुक्त होते हैं। दूसरा ऋण आता है समाज ऋण। हम देखते हैं कि हम जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। अलग अलग लोगों से अलग अलग सीखते हैं, कुछ पक्षियों से सीखते हैं तो कुछ
पेड़ पौधों से भी सीखते हैं। अब इनसे जो हमने सीखा है उनको तो हम फिर से शिक्षा दे नहीं सकते, तो फिर इससे इस समाज ऋण से मुक्त होने का तरीका क्या है? तो हम अपना जीवन ऐसा श्रेष्ठ बनाएं कि जिसे देखकर समाज के लोगों को ऐसा लगे कि इसके जैसा जीना चाहिए, इसका अनुसरण करना चाहिए। ये किस प्रकार से शिक्षक के रूप में अपना कर्तव्य निभाता है, हमने भी ऐसा करना चाहिए, हमने भी ऐसा शिक्षक बनना चाहिए, हमने भी ऐसा भाई बनना चाहिए, हमने भी ऐसा पिता बनना चाहिए। इस प्रकार से लोगों को हमारा जीवन, हमारा चरित्र एक मार्गदर्शक बने, इस प्रकार का जीवन जीना, यह है समाज ऋण से, निरु ऋण से मुक्त होना। निरु यानी समाज। तीसरा ऋण आता है, वह है देव ऋण। ये देव ऋण क्या है? तो जो देवता हैं इनके ऋण से मुक्ति। ये देवता कौन से हैं? इन्हें पर्यावरण के रूप में हम जानते हैं। ये वरुण है, ये जल के देवता हैं। अग्नि है, यह तेज के देवता हैं। वायु है, ये वायु के देवता है। सूर्य देवता है, पृथ्वी देवता है। जो देते रहते हैं, जो दिव्य ऐसी भूमिका निभाते रहते हैं, देते रहते हैं, तो इनके जो प्रभाव परिणाम है, ये पूरा मानव जीवन जो है, मानव जाति जो है और पूरी सृष्टि जो है, वह प्राप्त कर सके, इस प्रकार से इन देवताओं की पूजा करना, यज्ञ करना। और इसके लिए दो प्रकार के यज्ञ किए जाते हैं। एक प्रकार के यज्ञ तो पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए, पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए, इन देवताओं की पूजा करने के लिए किए जाते हैं। और दूसरे प्रकार के यज्ञ होते हैं जो मानव हित के लिए किए जाते हैं, जो निरुण की पूर्ति के लिए, निरुण से उरुण होने के लिए, वह भी यज्ञ ही कहे जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे यहाँ तो कहा गया है, उदर भरण नोहे जानी दे यज्ञ कर्म। ये जो हम पेट भरते हैं, तो ये जो शरीर है वह अच्छा रहे, सबल रहे, सामर्थ्यवान रहे, जिससे मैं लोगों के, समाज के, सृष्टि के हित में कुछ कर सकूं। इसके लिए मैं जब अन्न ग्रहण करता हूं तो वह भी यज्ञ होता है, क्योंकि समाज हित के लिए वह आहुति हम अपने पेट में डालते हैं। तो इस प्रकार से पितर ऋण हुआ, समाज ऋण हुआ, तीसरा देव ऋण हुआ, चौथा है गुरु ऋण। जो गुरु है, जो माता पिता के बाद में हमें शिक्षा देते हैं, धर्म की शिक्षा देते हैं। वैसे तो धर्म की शिक्षा तो माता पिता भी देते हैं, देनी चाहिए उन्होंने, उनके लिए भी अनिवार्य ऐसे आवश्यक कर्तव्य है। लेकिन गुरु का काम जो है, यह माता पिता ने जो धर्म की शिक्षा दी है, जो जीवन की शिक्षा दी है, जो विविध प्रकार की व्यवस्थाओं को अच्छी तरह से चलाने की कुटुंब में शिक्षा दी है, उस शिक्षा का जो निर्दोष स्वरूप है, उसे सिखाने का काम यह गुरु का होता है, यह विद्यालय का काम होता है, यह विद्यार्जन में प्राप्त करने की शिक्षा होती है। और इस दृष्टि से गुरु ऋण जो है, ऐसा गुरु जो है जो हमें इस प्रकार से अच्छा जीवन जीने के लिए, श्रेष्ठ जीवन के जीने के लिए, सुखमय, सुरक्षित और शांतिमय जीवन जीने के लिए मार्गदर्शन करता है, ऐसे गुरु का भी हम पर ऋण होता है। इस गुरु के ऋण से मुक्ति समाज जीवन में श्रेष्ठ ऐसी शिक्षण व्यवस्था चलती रहे, इसके लिए जो गुरु हैं उनकी सेवा करना, उनकी पूजा करना, और पूजा करने का अर्थ है उनके उपदेश को व्यवहार में लाना। ये जो गुरु व्यवस्था है, गुरुकुल व्यवस्था है, यह सतत चलती रहे, श्रेष्ठ बनी रहे, इनके लिए कोई कमी निर्माण न हो। किसी कमी के कारण यह दुर्बल हो गई, यह कम पड़ गई, ऐसा न हो। इस प्रकार से हर प्रकार की
आवश्यकताओं की, गुरुकुलों की पूर्ति करना, यह गृहस्थाश्रमी का गुरु ऋण से मुक्ति होना है। तो यह गुरु ऋण से मुक्ति होना फिर गुरु दक्षिणा के रूप में किया जाता है, समित पानी होकर किया जाता है, फिर दान के रूप में गुरु दक्षिणा करके दान दिया जाता है। जो पूर्व विद्यार्थी होते हैं वह भी अपनी तरफ से गुरु को समर्पण करते हैं। इस प्रकार से अलग अलग ढंग से गुरु के ऋण से मुक्ति पाई जा सकती है। इसे पाना भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये पंच ऋण जो हैं, इनसे मुक्ति पाना, तो तीसरा ऋण तो हो गया गुरु ऋण, चौथा ऋण हो गया गुरु ऋण, और पांचवा ऋण है भूत ऋण। जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, ये शुद्ध रहें, यह श्रेष्ठ रहें, इसका विचार कुछ मात्रा में तो हमने देवताओं के ऋण के इसमें किया है। लेकिन देवताओं में एक सबसे श्रेष्ठ जो देवता है, जो परमात्मा है, उसके बारे में भी उसका ऋण मानना जो सर्वोपरि है। वास्तव में तो देव ऋण, कई लोग तो देव ऋण यानी परमात्मा का ऋण ही मानते हैं, और पंच महाभूतों के ऋण में देवताओं का ऋण उसका समावेश करते हैं, क्योंकि पंच महाभूतों से ही यह वरुण की जो सुविधा है, यानी जल की सुविधा है, पृथ्वी की सुविधा है, सूर्य की प्रकाश की सुविधा है, ये सब सुविधाएं और पंच महाभूतों के कारण ही प्राप्त होती हैं। इसके लिए इस प्रकार से दोनों प्रकार से विचार करने वाले लोग हैं। लेकिन किसी भी प्रकार से विचार करें, इनके ऋण से मुक्त होना यह अनिवार्य है, क्योंकि ऋण से मुक्त नहीं होंगे तो हम मोक्षकामी नहीं बन पाएंगे। इस प्रकार से गृहस्थ जीवन का विचार हमने किया। एक और महत्वपूर्ण गृहस्थ जीवन के लिए जो पहलू है उसका विचार मैं करूंगा, सामने रखूंगा और संक्षेप में इस विषय को समाप्त करूंगा। वह है दान की मानसिकता, दान की आदतें। इस तैत्तिरीय उपनिषद के समावर्तन संदेश में एक संदेश यह भी है, एक नहीं 3-4 संदेश हैं, कि दान देते रहो। सद्भावना से दो दान, दुर्भावना से, जिस भी भावना से दान दो, अच्छे काम के लिए हमेशा अपने हाथ खुले रखो, देते जाओ। मैं अपनी हैसियत की तुलना में बहुत कम दे रहा हूं, ऐसी लज्जा आपको लगे, उस लज्जा के कारण आप दो, लेकिन दान दो। ये लोग मुझे गालियां देंगे कि मैं इतना संपन्न हूं और दान नहीं देता हूं, इसके लिए लोग मुझे गालियां देंगे, उन गालियों से डर के दान देना है तो भी दान दो, लेकिन दान देते रहो। ये दान की जो परंपरा है, यह भारतीय जीवन की एक अनन्य साधारण ऐसी परंपरा है। इस दान के लिए दुनिया की अन्य किसी भी भाषा में शब्द नहीं है। जिस प्रकार से रोजगार, यह शब्द भारतीय किसी भी भाषा में शब्द नहीं है, इसी प्रकार से दान के लिए दुनिया के अन्य किसी भी भाषा में शब्द नहीं है। और डोनेशन है, लेकिन दान का अर्थ भिन्न होता है। दान तो स्वेच्छा से दिया जाता है, दान तो अपने मन में अंत प्रेरणा से दिया जाता है, श्रेष्ठ काम के लिए दिया जाता है, उसे दान के। जो मांगी जाती है वो तो भिक्षा होती है, और जो डोनेशन होते हैं तो भिक्षा होते हैं, मांगे जाते हैं तो ये तो भीख होते हैं। अपने स्वार्थ के लिए जो मांगे जाते हैं उनको भीख कहते हैं, और समाज जीवन के हित के लिए जो भिक्षा मांगी जाती है उसे भिक्षा कहते हैं। इनके अंतर को भी हम समझें। तो गृहस्थाश्रमी का यह कर्तव्य होता है कि वह कोई भिक्षा मांगने आने वाला जो है उसे भिक्षा से वंचित न रखे, दान देता रहे, खुलकर दान देता रहे। क्योंकि जो हम धन प्राप्त करते हैं, धन कमाते हैं, उसकी 3 ही गतियां होती है। उसका भोग करो, दान करो, या फिर उसको व्यर्थ में जाने दो। ये 3 ही उसकी गतियां होती हैं। जो आपकी आवश्यकताओं के लिए जितना उपभोग है उतने धन का उपभोग करो, जितने का दान दे सकते हो
उतना दान दो, और ऐसा दान मैं अधिक से अधिक दे सकूं जिससे मैं विभिन्न प्रकार के ऋणों से मुक्त हो सकूं, इसके लिए मैं अधिक से अधिक कमाऊं। इस प्रकार की मानसिकता एक गृहस्थ जीवन में होनी आवश्यक है। धन कमाना यह हमारे यहाँ वर्जित नहीं माना गया। अधिक से अधिक धन कमाओ, अच्छे मार्ग से धर्मयुक्त धन कमाओ, यह पाप युक्त न हो, इसकी आश्वस्ति रखो। और फिर यह जो विपुल मात्रा में धन प्राप्त किया है, इसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद में जो भी बचता है दान कर दो, अन्यथा तो यह व्यर्थ ही जाने वाला है, आपकी किसी काम का नहीं रहेगा। इस प्रकार से गृहस्थ जीवन जो है, इसके बारे में कहा गया है धन्यो गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम जो है धन्य है। ऐसे गृहस्थाश्रम को और उसकी तैयारी के लिए जो वानप्रस्थ जो ब्रह्मचर्य है, इनको प्रस्थापित करना, यह दोनों ही काम, यह प्रमुख रूप से आज जो वानप्रस्थी हैं, अब 50 वर्ष की सीमा तो रही नहीं, 60 वर्ष की आयु में लोग निवृत्त होते हैं, तो कम से कम मान लीजिए 60 वर्ष के बाद में वो वानप्रस्थी की भूमिका में आ जाते हैं। तो इनमें से कई लोग ऐसे होते हैं जो सक्षम होते हैं, सामर्थ्यवान होते हैं, लेकिन यह जो वानप्रस्थी की जो अवधारणा है, ये अब मेरा जीवन केवल मेरे लिए नहीं है, केवल मेरे कुटुंब के लिए नहीं है, अब समाज के लिए है। इस प्रकार की भावना से यदि हमारे समाज के वानप्रस्थी यह प्रेरित हो जाए, तो समाज जीवन में परिवर्तन लाना बहुत असंभव नहीं है, बहुत दूर की बात नहीं है। तो ये वानप्रस्थी जो है बहुत बड़ी शक्ति के रूप में आज भी समाज जीवन में विद्यमान है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक निकलते युवा होते हैं, लेकिन यह वानप्रस्थी का जीवन जीते हैं, समाज में रहते हैं, अपने स्वार्थ के लिए नहीं जीते हैं, समाज के हित के लिए जीते हैं। तो वानप्रस्थी इस प्रकार से, जिस प्रकार के संघ के प्रचारकों का जीवन होता है, इस प्रकार का जीवन जीने वाले लाखों की संख्या में, आज तो संघ के ऐसे कुछ हजारों की संख्या में प्रचारक हैं, लेकिन ऐसे लाखों की संख्या में यदि भारतीय समाज में प्रचारक निकल जाएं, तो कल्पना कीजिए कि किस प्रकार से समाज का उत्थान हो सकेगा, कितनी तीव्र गति यह उत्थान प्राप्त कर सकेगा, इसे हम समझ सकते हैं। और इस दृष्टि से इस आश्रम व्यवस्था को वर्तमान में इसका जो संदर्भ है, इसको समझना, संन्यास आश्रम का तो बहुत विचार आज करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पूरी तरह से घर को भी त्याग दिया है, समाज को भी त्याग दिया है, और अनिकेत होकर वृक्ष के नीचे, यानी तरुतल भिक्षा, करतल भिक्षा तरुतल वास, यानी भिक्षा के लिए भी थैली भी नहीं रखना, बर्तन भी नहीं रखना, अपने हाथ में जितना समा जाए बस उतनी ही भिक्षा को ग्रहण करना, और तरुतल व्यास, घर में रहना नहीं। इस प्रकार की संन्यास अवस्था से जीने वाले लोग तो बहुत अपवाद से होंगे, लेकिन ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो पूरा जीवन समाज के लिए ही जीते हैं, चराचर के हित के लिए जीते हैं। तो इस प्रकार से जो 4 प्रकार के आश्रमों की व्यवस्था, इस व्यवस्था में गृहस्थाश्रम में मैंने बताया कि तीनों प्रकार की व्यवस्थाओं के लोग निर्माण किए जाते थे, क्योंकि इस गृहस्थाश्रम का जो मुख्य आधार कुटुंब होता है, जिसका विचार हम अगले व्याख्यान पुष्प में करने वाले हैं, उसमें करेंगे ही। उसमें किस प्रकार से इन तीनों व्यवस्थाओं की शिक्षा की नींव पड़ती थी। जितना बड़ा कुटुंब होता था, संयुक्त कुटुंब होता था, उतनी यह शिक्षा अधिक प्रभावी होती थी, उतने अधिक लोगों के माध्यम से इनकी शिक्षा प्राप्त होती थी। इस दृष्टि से हमने आज और आज से पहले के सत्रों में इस वर्णाश्रम धर्म की अनन्य साधारण महत्व को जाना है। इसे प्रतिष्ठित करने का संकल्प हम लें, ऐसा आह्वान मैं आप सबको करता हूं। और आज के इस विषय को विराम देता हूं। अगला विषय हमारा होगा, यह कुटुंब प्रणाली होगा। यह आश्रम प्रणाली का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इसका विचार हम, जिस प्रकार से वर्ण प्रणाली के 2 पहलू का हमने विचार किया, एक वर्ण और दूसरी जाति,
इसी प्रकार से आश्रम प्रणाली के पहले हिस्से का कुटुंब जीवन का हम विचार अगले पुष्प में करेंगे। तब तक के लिए मैं वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। जिन्हें कोई सवाल पूछना है आज के सेशन के ऊपर, कृपया अपना हैंड रेज कीजिएगा। पहला सवाल केतन जी पुरोहित पूछना चाहते हैं। केतन जी अनम्यूट करके पूछिए। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। मेरा एक प्रश्न था। बहुत समाज में पहले भी और आज भी एक है, जो हमारा पितृ ऋण वाली जो बात है। कौन बात कर रहे हैं? केतन पुरोहित। केतन पुरोहित जी, बोलिए। कहाँ से? मैं कनाडा से हूँ। अरे वाह, केतन जी बोलिए। वो जो पितृ ऋण की बात की है, उसमें ऐसा एक समाज में इन जनरल इम्प्रेशन दी गई है, पहले भी थी और अभी भी है, कि अगर पुत्र पैदा हो तो ही उसका ऋण अदा हो सकता है, और अगर सिर्फ पुत्री पैदा हो तो उसका ऋण नहीं अदा हो सकता, और आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे नहीं बढ़ेगी तो आपका पितृ ऋण रह जाएगा। तो उसके बारे में क्या कहा गया है? देखिए, हमारे यहाँ पुत्र शब्द, यह पुत्र और पुत्री दोनों अर्थों से उसका उपयोग किया गया है। इसे पहली बात तो इसे हम ध्यान में रखें। देखो, यह पुत्र का आग्रह जो था ना, यह उस काल की अनिवार्यता, आवश्यकता थी, क्योंकि उस काल में राजा होते थे, अलग अलग राज्य होते थे, उनमें महत्वाकांक्षा के कारण संघर्ष होते थे, लड़ाइयां होती थी और पुरुष उसमें मारे जाते थे, और इसीलिए पुरुषों की आवश्यकता यह अधिक होती थी, और इसके लिए पुरुष को जन्म देने की दृष्टि से विशेष आग्रह हुआ करता था। इसे हम समझें। आज यदि उसकी आवश्यकता नहीं है तो पुत्र और पुत्री दोनों का ही महत्व समान हो जाता है। इसमें अपना जो परिवार की परंपरा है, इसे चलाने का काम पुत्र करेगा। इसके लिए आज भी पुत्र का होना यह अधिक महत्वपूर्ण है। यह तो मान्यता गलत नहीं है, क्योंकि पुत्री है, यह तो विवाह कर किसी दूसरे कुटुंब की, किसी दूसरे परिवार की परंपराओं को चलाने के लिए वहां जाने वाली है। तो मेरे पितरों के द्वारा चली आ रही जो परंपरा है, इसे यदि मैंने अक्षुण्ण रखना है तो वह तो मेरे पुत्र के माध्यम से ही संभव हो सकेगा, या फिर अविवाहित पुत्री होगी तो संभव हो सकेगा। सामान्यतः तो ऐसी अविवाहित पुत्रियां रहें, यह किसी भी समाज के लिए अच्छा लक्षण नहीं होता। इसलिए आज भी कुछ मात्रा में पहले जिस प्रकार से आग्रह, और बहुत आग्रह और अनिवार्य ऐसा विषय था, ऐसा यह उतना अनिवार्य विषय नहीं है। कई तो कुटुंब ऐसे होते हैं कि जिनमें कोई परंपरा ही नहीं होती है, कोई श्रेष्ठ परंपरा आगे बढ़ाने का ऐसा लक्ष्य यह भी नहीं होता। ऐसे घरों में तो पुत्र का आग्रह यह तो ढकोसला है, यह तो पाप है, क्योंकि उसमें स्त्री के ऊपर अन्याय की एक प्रक्रिया, एक मानसिकता निर्माण होती है। और इस दृष्टि से अपने परिवार की, अपने कुल की परंपरा को आगे बढ़ाने की दृष्टि से आज भी पुत्र का महत्व, यानी पुरुष पुत्र का महत्व, यह तो है ही। लेकिन जिन घरों में ऐसी कोई परंपरा नहीं चल रही है, उनके लिए तो इसका कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। पुत्र है या पुत्री है, दोनों ही समान ही है। हमारे यहाँ भी पुत्रियां भी ऐसे हुई हैं जिन्होंने, जैसे गार्गी, मैत्री और ऐसी विदुषियां हुई हैं जिन्होंने अपने कुल का नाम रोशन किया है। लेकिन इस प्रकार से अविवाहित पुत्रियां रहे, इसकी परंपरा यह बहुत कम होने से आज भी कुछ मात्रा में पुत्र प्राप्ति, पुत्री न हो ऐसा तो विषय आज असंभव ही है। और ऐसा प्रयोग करना, प्रयास करना, यह तो अपराध है, पाप है। हाँ, कामना करना उस दृष्टि से
कुछ प्रयास करना यह संभव है, यह करना चाहिए, आज भी करना चाहिए, क्योंकि कुल परंपरा को यदि आगे नहीं बढ़ा पाते तो यह आपके पितृ ऋण से मुक्ति में अवरोध निर्माण होता ही है। इसे हमें समझना ही होगा। और इस दृष्टि से पुत्र का महत्व यह अपने अपने कुल परंपरा को चलाने की दृष्टि से जैसा महत्वपूर्ण है, इसी प्रकार से पुत्री की प्राप्ति या दूसरे किसी के कुल की परंपरा भी चलती रहे, इसके लिए अनिवार्य ऐसी बात है। और इसके लिए पुत्री नहीं चाहिए, यह जो भावना है यह पाप की भावना है, यह अपराधी है, इसे हमें समझना होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिसको पुत्री है और पुत्र नहीं है, उसका पितृ ऋण के लिए उसको कुछ और प्रयोग करने पड़ेंगे। उसे इस जन्म में शायद नहीं, अगले जन्म में इस पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए कुछ विशेष प्रयास करने होंगे, लेकिन उसका अवसर है। उसने इतना निराश होने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारी पुनर्जन्म की मान्यता जो है ना, यह हमें बहुत सारा क्या कहें कि आशा बताती है और उत्साह देती है, हमारे निराशा को नष्ट करती है। तो इसके लिए इस जन्म में नहीं होगा। जैसे मुझे ही, मैं विचार करता हूं तो मुझे पुत्र नहीं है, तो मैं पितृ ऋण से मुक्त होऊंगा क्या? तो यह तो संभव नहीं है कि जो मेरी कुल परंपरा को आगे बढ़ाए। लेकिन मेरी, वैसे देखा जाए तो ऐसी कोई बहुत श्रेष्ठ ऐसी कुल परंपरा को मैं चला रहा था, ऐसी स्थिति तो मेरी पिछली पीढ़ी तक तो नहीं थी। मेरे पिताजी के यहाँ से वो शुरू हुई, जिन्होंने संघ के लिए बहुत परिश्रम किया। तो उस परंपरा को मैं तो चला रहा हूं, लेकिन उस संघ की शाखा की परंपरा को आगे चलाने के लिए मैंने किसी स्वयंसेवक को जन्म नहीं दिया। हाँ, सेविकाओं को जन्म अवश्य दिया है, जो उस दृष्टि से उनकी कुल परंपरा को आगे बढ़ाएंगी। तो यह जो दृष्टि है यह बड़ी महत्वपूर्ण है। जी शुक्रिया जी। जी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। अगर किसी और को कोई सवाल पूछना है तो कृपया हैंड रेज कीजिएगा। किसी को कोई सवाल नहीं है तो श्लोक से हम आज के सत्र का समारोह करेंगे और फिर मिलेंगे अगले गुरुवार को। ओम सर्वेत्र सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। नमस्ते सर, मिलते हैं अगले गुरुवार को सुबह 7:30 बजे। नमस्ते, आपका दिन शुभ हो।